सरकार पर आया सियासी संकट मंगलवार को भी जारी रहा। दिल्ली के बड़े नेताओं और कथित तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के फोन कॉल्स के बाद भी सचिन पायलट के बगावती तेवर शांत नहीं हुए। जब तेवर शांत नहीं हुए तो सचिन पायलट समेत 3 मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही सचिन पायलट से प्रदेश अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया है। राजस्थान मंत्रिमंडल से सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है और तीनों को नोटिस जारी किया गया है। पार्टी के फैसले के बाद सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया आई है। सचिन पायलट ने ट्विटर पर एक ट्वीट में कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने अपने ट्विटर बायो से डिप्टी सीएम हटा दिया है और कहीं भी कांग्रेस का जिक्र नहीं है। सचिन पायलट के ट्विटर बायो में लिखा है कि टोंक से विधायक और आईटी, दूरसंचार और कॉर्पोरेट मामलों के पूर्व मंत्री, भारत सरकार और कमीशन अधिकारी, प्रादेशिक सेना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान मंत्रिमंडल में बदलाव की जानकारी दी। मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर दिल्ली चले गए। हम सबको जानकारी दी थी, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी का मंसूबा पूरा नहीं हुआ। बीजेपी ने धन बल के आधार पर जो खेल खेला है, पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वहीं राजस्थान में करना चाहते थे। ये बीजेपी का खुला खेल था। अशोक गहलोत ने सचिन पर तंज कसते हुए कहा कि वो लगातार आप बैल मुझे मार के रवैये के साथ काम कर रहे थे। बिहार में कोरोना के बिगड़ते हालात के मद्देनजर नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पूरे प्रदेश में फिर से 15 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस बार कंप्लीट लॉकडाउन की अवधि 16 से 31 जुलाई तक ही होगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नगर निकाय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय 15 दिनों के लिए लॉकडाउन रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सरकारी आवास पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा खुलासा किया है। हरदीप पुरी ने मंगलवार को ट्वीट करके दावा किया कि उनसे एक सीनियर कांग्रेसी नेता ने प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकारी आवास किसी कांग्रेसी सांसद को अलॉट करने की अपील की थी। इस खबर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये फेक न्यूज है। मैंने सरकार से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है। 1 जुलाई को मुझे सौंपे गए निष्कासन पत्र के अनुसार मैं 1 अगस्त तक 35 लोधी स्टेट के सरकारी आवास को खाली कर दूंगी। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। 3 जजों वाली खंडपीठ की अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर मामले में जांच के लिए हम जांच समिति गठित करने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुठभेड़ की सीबीआई या एसआईटी जांच कराने की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से गुरुवार तक जवाब मांगा है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में लाखों रुपए वसूल करने को रोकने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले संबंधित हाई कोर्ट में जाएं। इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से वकील आनंद ग्रोवर ने कहा कि हाई कोर्ट न भेजा जाए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा कि हम तय करेंगे कि इस मामले में न्याय का शासन कैसे लागू हो। हम सॉलिसिटर जनरल से कह सकते हैं कि सभी राज्य सरकारों को लिखे कि आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत इलाज का शुल्क तय करते समय गुजरात मॉडल का अनुकरण करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में मंगलवार को प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो डेथ रेट कम हो रहा है उसमें प्लाज्मा का काफी बड़ा रोल रहा है। एलएनजेपी का एक फायदा ये भी है कि ये सेंट्रल दिल्ली में है और लोगों को यहाँ आने में सहूलियत होती है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले 100 टेस्ट करते थे तो उसमें 35 लोग पॉजिटिव आते थे। अब हम 100 टेस्ट करते हैं तो 7 से 8 पॉजिटिव आते हैं। मौतें भी कम हुई हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में हैं। इस बीच उनकी हेल्थ को लेकर खबर आई है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने अमिताभ और अभिषेक बच्चन को कम से कम 7 दिन हॉस्पिटल में रहने की सलाह दी है। 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ट्विटर के जरिए ऐलान किया था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों का नानावटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर सुस्ती दिखाई दी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक लुढ़ककर 36,300 अंक के नीचे कारोबार करता दिखा, तो वहीं निफ्टी की बात करें तो करीब 80 अंक की गिरावट के साथ 10,700 अंक के स्तर पर आ गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 661 अंक लुढ़ककर 36,033 अंक पर ठहरा। निफ्टी की बात करें तो ये 195 अंक की गिरावट के साथ 10,607 अंक पर रहा।